अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज़ लॉ ऑफ सी। लॉ ऑफ सी बनाने के लिए यूनाइटेड नेशन ने जो पहला कन्वेंशन वक़्त किया था वो 1956 में किया। उसकी जो लास्ट कॉन्फ्रेंस थी वो 1982 के अंदर हुई थी। जिस तरह वर्ल्ड के अंदर जितने भी कंट्री हैं उनकी जो लैंड है उनका एक बॉर्डर है, उन्हें मखसूस है। इस तरह समंदर के अंदर भी एक बॉर्डर दिया हुआ है, हर कंट्री को उनकी जगह दी हुई है। तो लेकिन इसकी शर्त एक है कि अगर कंट्री लैंड लॉक होंगे तो उनको समंदर के अंदर कोई हिस्सा नहीं है, उनकी कोई भी समुद्री हदूद नहीं है। तो इन जो वर्ल्ड के अंदर इस टाइम 44 कंट्री हैं वो लैंड लॉक हैं। लैंड लॉक कंट्री ऐसे होती हैं जिनकी साथ कोई समंदर ना लग रहा हो, उन्हें लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। तो 44 कंट्रीज़ के अलावा जितनी भी कंट्री हैं उनकी समुद्र के अंदर बाउंड्रीज होती हैं। तो 1956 में जब कन्वेंशन हुआ था उसके बाद जो समंदर की हदूद थी वो 3 नॉटिकल माइल थी, जो कि 5 किलोमीटर बनती है। और इसके बाद 1982 के अंदर जो यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन हुआ था लॉ ऑफ सी के लिए, तो उसके बाद ये बाउंड्रीज बढ़ा के 12 नॉटिकल माइल तक कर दी गई थी, जो कि बनती है 22 किलोमीटर तक बनती है। और इसके बाद हम बात करते हैं कि इससे के जो बाउंड्रीज हैं, कंट्री की बाउंड्री हैं, उसे कितने पार्ट के लिए डिवाइड किया गया है और उसकी खसूसियत क्या क्या है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है आगे, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। के अंदर किसी भी कंट्री का इलाका है या बाउंड्रीज है उसे 5 जोन के अंदर डिवाइड किया गया है। चलते हैं उन जोन की तरफ, हम मैप के ज़रिए समझते हैं इसे। अब रेड लाइन पे देख सकते हैं कि बेस लाइन है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये साहिल के साथ साथ कम पानी की लाइन है, जैसा कि साहिल रियासत सरकारी तौर पर तस्लीम करती है। और इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंटरनल वाटर, ये 12 नॉटिकल माइल के अंदर के इलाके को इंटरनल वाटर कहते हैं। इसके अंदर जो भी चीज़ें शामिल हैं वो रियासत का हिस्सा होती हैं, जैसे कि इसमें खलीज आ सकते हैं, बंदरगाहें आ सकती हैं, दाखिली रास्ते जो होते हैं समुद्र के वो आ सकते हैं। इसके अलावा समुद्र के साथ जुड़ी हुई जितनी झीलें होती हैं वो भी इसके अंदर आ जाती हैं इंटरनल वाटर के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है टेरिटोरियल सी। ये अपनी बुनियादों से 12 नॉटिकल माइल तक फैला होता है, जिसमें इसका एक नॉटिकल जो माइल होता है वो 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है। ये जो इलाका होता है ये खुद मुख्तियार होता है, रियासत के अंडर होता है, रियासत की खुद मुख्तियारी इसके अंदर होती है, इसकी सोवरेंटी होती है, वो जो चाहे वहाँ पे कर सकती है। इसकी समुंदर की तह से जो होती है वहाँ से लेके इसकी नीचे ज़मीन है वो भी इसका हिस्सा होती है कंट्री का, और इसकी जो फ़ज़ा होती है वो भी इस कंट्री का हिस्सा होती है, जो एरिया टेरिटोरियल सी के अंडर आता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कंटेजियस। रेड लाइन के टॉप के ऊपर देख सकते हैं, तो ये इलाका समुंदर और बुलंद समुंदर के दरमियान जोन है। ये 24 नॉटिकल माइल तक फैला है। साहिली रियासत को अपने इलाके और इलाकाई समुंदर में माली, इमिग्रेशन, सैनिटरी, कस्टम कवानीन की खिलाफ वर्जी को रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जोन समुंदर की सतह और फर्श रियासत को दायरा इख्तियार देता है। ये खलाई और फ़ज़ाई हकूक़ फराहम नहीं कर सकता। ये इसके अंदर जितना भी जो इलाका है इसके अंदर एक रियासत अपनी माली, इमिग्रेशन जो है और सैनिटरी है, अपने उस इलाके को साफ़ करना। बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं ऑयल टैंकर यानी कि ऑयल शिप होते हैं, वो वहाँ पे ऑयल उनका बह जाता है, उसे साफ़ करने के लिए वो साफ़ कर सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं। उसके बाद जो इसका फ़र्श है समुंदर का वो और इसके नीचे का इलाका है, जो चीज़ें हैं वो उस रियासत के दायरा कार के अंदर होती हैं। लेकिन इसका जो खलाई और फ़ज़ाई जो हकूक़ हैं वो फराहम नहीं करती, ठीक है। जो खलाई और फ़ज़ाई हकूक़ हैं वो इस रियासत के पास नहीं होते। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है EEZ यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये साहिल रियासत अपने इलाके समुंदर से आगे और इससे मुल्हक़ा EEZ का दावा कर सकती है, जो समुंदर की तरफ अपनी बुनियादी खतूत से 200 नॉटिकल माइल तक फैला होता है। हर EEZ को अंदर एक साहिली रियासत मौजूद होती है, समुद्री फर्श और ज़ेरे ज़मीन कुदरती वसाइल हासिल कर सकती है, हवा, पानी और करंट से तवानाई हासिल कर सकती है, और इसके इख्तियारात इसमें शामिल हैं। ये नेचुरल सोर्सेज जितने भी हैं वो हासिल कर सकती है, चाहे वो डेड हैं या ज़िंदा हैं, ये इनके इख्तियारात हैं। इसके साथ साथ ये जितने भी पेट्रोलियम्स हैं, नेचुरल गैस वगैरह है, ये अपने इलाके से निकाल सकते हैं, ये इसका हक है। अगर कोई रियासत हवा, पानी और करंट से तवानाई हासिल करना चाह रही होती है तो वो अपने इस मखसूस इलाके के अंदर हासिल कर सकती है, उसे रोक नहीं सकते, क्योंकि उसकी वो इख्तियारात वहाँ तक हैं, उसकी सोवरेंटी वहाँ है। जो लास्ट पॉइंट है वो है हाई सी।
سمندر کی سطح اور ایکسکلوسیو اکنامک زون سے باہر پانی کے کالم کو بلند کرتا ہے۔ اسے تمام بنی نوع انسان کا مشترکہ ورثہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ کسی بھی فوجی یا قومی دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ یہ پرامن مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ سائنس کے لیے اور میرین سائنس کے لیے اور زیر سمندر چیزوں کی تلاش کے لیے۔ جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تمام جتنے بھی انسان ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں، ہر کنٹری سے یوز کر سکتا ہے۔ یہ کسی کنٹری کی سوورنٹی نہیں ہے، یہ مشترکہ ہے۔ جیسا کہ پہلے ہم سنی گئی تھی ایک نیوز کچھ عرصہ پہلے کہ جو امریکہ کا F-22 جو فائٹر طیارہ ہے وہ سمندر کے اندر گرا تھا، لیکن چائنا بھی اسے حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو یہ کہا جاتا تھا اگر جو بھی اس علاقے کے اندر اسے پہلے حاصل کر لے گا تو اس کا ہوگا، کیونکہ یہ اس ہائی سی کے اندر موجود تھا۔ آج کا ٹاپک ختم ہوا ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔